अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हसरत रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले दोबारा राष्ट्रपति बनने की जिद, जब कामयाब हो गए तो फिर टैरिफ लगाने की जिद, कभी खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स बताना तो कभी खुद को सबसे बड़ा पीसमेकर दिखाना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर क्रेडिट लेने का ऐसा नशा चढ़ा है कि वो हर वक्त ही खुद की तारीफ करते हैं। सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि आजकल युद्ध चाहे जिस भी देश के बीच हो, सीज फायर कराने का ठेका और कम से कम उसका ऐलान करने का शौक ट्रंप को ही चढ़ा हुआ है, और ऐसा चढ़ा है कि वो खुद को इसका सबसे बड़ा क्रेडिट देने लगते हैं। कुछ ऐसा ही ईरान और इजराइल युद्ध में भी हुआ, जब ट्रंप ने देर रात इसका ऐलान किया और लिखा कि दोनों देशों के बीच सीज फायर की सहमति बन गई है। साथ ही उन्होंने इसके लिए शर्तें भी गिना दी और ये भी कह दिया कि ये युद्ध मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर सकता था। ट्रंप ने शांति की ये बात तब की जब वो खुद अपने B-2 बॉम्बर्स के जरिए सीधा युद्ध में कूद चुके थे, और उसके बाद ईरान उसके एयरबेस पर भी अटैक कर चुका था। उस वक्त जब अमेरिकी एयरबेस पर हमले हुए तो दुनिया को अंदेशा था अमेरिका और हमला करेगा, लेकिन तभी ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर सबको चौंका दिया। ट्रंप ने सीज फायर का सिर्फ ऐलान ही नहीं किया, उसके बाद खुद ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दुनिया का सबसे बड़ा शांति दूत बताने लग गए। याद होगा आपको, भारत पाकिस्तान के बीच टकराव के वक्त ट्रंप ने खुद ही सीज फायर का ऐलान कर दिया और फिर पूरी दुनिया में जहां जाते वहां श्रेय लेते कि युद्ध उन्होंने ही रुकवाया। इतना ही नहीं, ट्रंप ने पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर से खुद को नोबेल प्राइज देने की बात उठवाई। या ये असीम मुनीर का अपना दिमाग हो ट्रंप को इम्प्रेस करने के लिए। खैर, जो भी हो, हैरानी तो इस बात की है कि ट्रंप खुद चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि उन्हें नोबेल प्राइज मिले। अब आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप की नोबेल प्राइज की इस डेस्परेशन के बाद वो इसके हकदार हैं? वो भी तब जब सुप्रीम में टैरिफ, बैलिस्टिक मिसाइल और व्यापार की धमकियां हैं और चेहरे पर शांति का मुखौटा है। खैर, फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं थी आपके साथ खुशी चौधरी।